सो नाउ विप्रो लिमिटेड और देखिए क्वार्टरली 2 के रिजल्ट आ चुके हैं और इन सबको हम एनालाइज करेंगे। लेकिन कल ऐसा दिख रहा है कि कल भारी पड़ने वाला है विप्रो के लिए। अब दो की पॉइंट्स हैं जिसको आप समझिए। पहले तो आपका रिजल्ट काफी वीक है बाकी के कंपैरिजन। दूसरा, टीसीएस का मजबूत रिजल्ट है और उसके टक्कर में बैठती है विप्रो। तो विप्रो के कमजोर रिजल्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को निराश करेंगे। यहां पर एक मौका मिल जाता है, बड़ा मौका मिल जाता है लोगों को शॉर्ट करने का विप्रो। तो देखते हैं कल का प्रदर्शन काफी ज्यादा होगा। आज हम देखेंगे विप्रो का एडीआर यूएस मार्केट में कैसा प्रदर्शन करता है, उससे हम क्यूज लेंगे और कल वही यहां पर जो है देखने को मिल सकता है वैसा। तो देखते हैं क्या कैसा रहता है। तो भैया देखिए, सबसे पहले तो एनालिस्ट ने क्या सोच के रखा था विप्रो के बारे में, पहले आप ये देख लीजिए। 15% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें रेवेन्यू में, 15% की। और मार्जिनल लाइकली यहां पर जो है प्रेशर में रहने वाले। विप्रो का प्रॉफिट जो है वो 9% गिर गया है पिछले साल की तुलना में। यानी कि इस बार का Q2 अगर हम 2021 का Q2 को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 9% फॉल है। रेवेन्यू में 14.60% का उछाल है। तो 15% का अनुमान लगा के रखे थे लेकिन आया 14.60%। तो अनुमान से तो कम ही है, अनुमान से। और बाकी कॉम्पिटिटर जो आपका था खड़ा था टीसीएस, वो उसने तो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, तो उसके तब भी यहां पर जो है शेयर की पिटाई हो गई। तो यहां पर विप्रो का हम सोच सकते हैं कि टीसीएस के कंपैरिजन यहां पर जो है लोगों का यहां पर लेना देना यहां पर विप्रो से कम होगा इस वक्त। तो विप्रो की कमेंट्री भी आई है, मैं आपको कमेंट्री भी बताऊंगा। लेकिन यहां पर जरा देख लीजिए, पिछले साल 2930 करोड़ रुपए का यहां पर आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था, जो कि घटकर अब रह गया है, जो अभी निकल गया है 2649 करोड़। यानी कुल मिलाकर यहां पर आप माने 2660 करोड़ के आसपास, अगर हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अभी यहां पर देखिए 14% की ग्रोथ तो देखने को मिली है, क्योंकि आपने कैपको का एक्विजिशन जिस तरीके से किया था, वो कैपको का एक्विजिशन जो है वो कहीं ना कहीं अब विप्रो पर हावी पड़ने वाला है। वो कैसे पड़ने वाला है विप्रो का, अब वास्तव में यहां पर जो है डामाडोल होने वाली है गाड़ी, कैसे ये समझते हैं। तो पहली बात तो देखिए, सबसे पहले तो कमेंट्री क्या है, देखिए उन्होंने कहा है स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। देखिए अब हर एक चीज ना स्ट्रॉन्ग ही बताता है यार कोई, लेकिन जिस तरीके से आपने कॉम्पिटिटर के सामने प्रदर्शन करके दिखाया है, आप जो प्रेशर है, वाकई में जो प्रेशर की लाइन है, उसको आपको डिफाइन करने चाहिए था हम सभी के सामने। वो चीज उस वक्त इस वक्त यहाँ पर जो है डिफाइन करते हुए नहीं दिखे हैं सीईओ। उन्होंने कहा तो है कि स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग ये है वो है, बट यूरोपियन कंट्रीज में इतना प्रॉब्लम है, तो वहां से स्ट्रॉन्ग क्लाइंट तो बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि उनकी खुद की हालत खराब है। 0% की ग्रोथ का अनुमान लगाए तो वहां से बहुत मुश्किल है। कैपको का एक्विजिशन करा है कैपको का, तो कैपको पूरा यहां पर जो है लमसम 40% का हिस्सा जो है कैपको वो यूरोप से कमाता है। तो यूरोप की जब ग्रोथ ही जीरो होने वाली है, तो कैपको के लिए बहुत बड़ा यहां पर जो है खतरा रहने वाला है कि जीरो ग्रोथ में यूरोप के साथ कैसे तालमेल बिठा के चलेगा कैपको। तो यहां पर ऐसा लगता है कि यहां पर प्रेशर जो है ना वो विप्रो पर रहने वाला है। Q2 निकल गया, Q2 में जो कुछ भी रहा हो, जैसे भी क्लाइंट रहा हो, Q3 एक्चुअल में मेन है, Q3 Q4 और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज जेफरीज ने कहा था, तो हम यही चीज देखें। इसी वजह से टीसीएस भी गिरता हुआ नजर आया था। Q2 में तो ठीक है, जैसा था वैसा संभाल लिया। यूएस से काफी ज्यादा मदद मिली है यूएस में, क्योंकि इकोनॉमी उनकी बहुत मजबूत है, इसीलिए वो परेशान भी है। तो इकोनॉमी इसलिए मजबूत है क्योंकि खर्चा वहां ज्यादा हो रहा है, खर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो कंपनी जो है वो खर्च कर रही है। लेकिन अब कब तक करती रही, क्या रिसेशन आने वाला है, रिसेशन का फियर जो है वो आने वाला है, तो यहां पर जो है विप्रो पर खतरा होगा। जी हाँ, विप्रो क्या, टीसीएस, इन्फोसिस, इन सब पर अभी जो है वो खतरा मंडरा रहा है अभी। तो अभी ना यहाँ पर चार्ट को समझते हैं, लेकिन मार्केट में कहीं फोबिया ना बन जाए कि भैया यहाँ पर टीसीएस ने अच्छा किया या इनके कॉम्पिटिटर और विप्रो की जो है अच्छा कर गए, तो विप्रो का शेयर ऑलरेडी दबाव में ही चलता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक समझने वाली बात है। अब चार्ट को समझते हैं और अपनी बात को खत्म करते हैं। तो देखिए कल का सिनेरियो क्या होने वाला है, शॉर्टर और यहाँ पर जो बाई करके गया है जो कुछ भी, तो कैसा रहने वाला है। देखिए पल्ला तो इस वक्त शॉर्टर का भारी है। अगर शॉर्टर का इन द सेंस कोई पुट लेकर गया है, कोई इन द मनी के आसपास की पुट लेकर गया है, भाई बाजार आपके साथ है। विप्रो यहाँ पर जो है ठीक ठाक नहीं लग रहा है इस वक्त। तो अभी HCL टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट आने वाले, अगर वो भी खराब आ गए तो आप ये समझिएगा कल निफ्टी ओपन हो सकता है कम से कम 3% की गिरावट के साथ, -3% की गिरावट के साथ, क्योंकि अभी यूएस का डेटा आना है, वो खराब ही आना है। तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ भैया
यहाँ पर कुछ राह जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी ना ये आपका विप्रो का रिजल्ट और आपका एचसीएल का रिजल्ट अगर खराब आता है, देन यहाँ पर परसों यहाँ पर जो है आपका इन्फोसिस का रिजल्ट कल है या परसों है, कल है शायद 13 अक्टूबर को। तो ये पूरा मार्केट ना उसी हिसाब से चल रहा है। तो मार्केट आपके साथ है, जो शॉर्ट करके गया है या जो कुछ पुट लेके गया है, तो अभी लगता है ऐसा कि मार्केट आपके साथ है। लेकिन क्लोजिंग आज के दिन जो है ना वो ठीक ठाक करी है विप्रो ने, एवरेज लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है। बट अब जो रिजल्ट है वो कैसे आ गए, वो डामाडोल आ गए। तो यहाँ पर सिनेरियो जो है ना वो एवरेज लाइन जो है ना वो टूटती हुई नजर आई, और अगर एवरेज लाइन को दोबारा इसने रीगेन नहीं किया ना तो ये स्टॉक फिर नीचे ही जाता हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त न्यूज़ जो है वो काफ़ी नेगेटिव है, और हम विप्रो को उस समय जाते हुए देख रहे हैं जब विप्रो में अभी ग्रोथ आई थी, लेकिन उसके बाद जो है अब फॉल स्टार्ट हो रहा है। तो ये रिजल्ट्स में अगर फॉल रहता है देन आपका स्टॉक का प्राइस भी बचेगा नहीं, और रिसेशन का फियर ध्यान रखिएगा, पूरे आईटी सेक्टर, पूरे वर्ल्ड के आईटी सेक्टर पे बना हुआ है। रिसेशन अगर आता है देन यहाँ पर कोई भी चीज़ बचने वाली नहीं है आईटी की, आप ये समझ लीजिए। तो इसके लिए तैयार रहना है। तो कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है ये आप सोच के चलिए। और कुछ अगर आपको इस वीडियो कुछ गलती लगती है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।